Assalamualaikum class. My name is Babar Arshad and I am your physics teacher, and today we are going to discuss a very interesting topic which is vernier calipers. In last lecture we discussed about meter rule, और मीटर रूल आपके पास क्या था? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मैंने आपको बताया था कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सेकंड नंबर पर आपके पास आएगा मीटर रूल फर्स्ट पर और वर्नियर कैलिपर सेकंड पर। मीटर रूल क्यों यूज नहीं कर रहे अब हम, और क्यों हम वर्नियर कैलिपर पर शिफ्ट हो रहे हैं? तो उसकी रीजन ये है कि आपने देखा था मीटर रूल का लीस्ट काउंट आपके पास कितना था? 1 मिलीमीटर, या आप इसको यूं कह लें 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 10th पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। अब अगर हमने इससे छोटी वैल्यू को मेजर करना हो, मींस 1 मिलीमीटर से भी छोटी वैल्यू को अगर हमने मेजर करना हो, तो फिर जो है वो हम मीटर रूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रीडिंग आएगी नहीं। फिर हम क्या यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर हो गई कि वर्नियर कैलिपर क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरे नंबर पर आपको ये क्लियर हो गया कि वर्नियर कैलिपर से आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ, आप इसको यूं समझ लें डायामीटर, और आप इसमें यूं भी ऐड कर सकते हैं विड्थ, और आप इसको यूं भी कंसीडर कर सकते हैं डेप्थ। तो इस तरह की सारी जो मिलती जुलती चीजें हैं वो आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। तो ये आप इसमें डेफिनेशन में ऐड कर लेंगे। डेफिनेशन के बाद आ जाएगा इसके पार्ट्स। अब इसके पार्ट्स में आपको नजर आ रहा है यहां पर ये आपके पास इसके 2 जोज हैं, एक आपके पास ये है और ये आपके पास इसका दूसरा जो है। इनको हम नेम इस तरह से दे देते हैं कि ये आपके पास ए जो है और ये वाला आपके पास बी है, और ये जो ऊपर वाले हैं इनको हम सी एंड डी से जो है वो शो कर लेंगे। अच्छा, अब आप इसमें देख सकते हैं ये वाला जो है ये फिक्स्ड है, ये अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता, जबकि इस वाले जो आपको बी और डी वाला नजर आ रहा है इसको हम इस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है, एक तो इसका नाम है आपके पास वर्नियर स्केल, और हम इसको स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं। और ये जो आपको पीछे नजर आ रहा है बैक साइड पर, ये 0 1 2 ये जो चल रहा है, ये आपके पास क्या है? ये है बच्चों मेन स्केल। और मेन स्केल पर रीडिंग उसी तरह मिलीमीटर्स में, जिस तरह आप लोगों ने मीटर रूल को डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा यहां पर हम ऐड कर लेते हैं कि आपके पास इसके टोटल 2 जॉज हैं, और एक आपके पास जो है वो फिक्स्ड है, और दूसरा जो है वो आपके पास मूवेबल है। अच्छा, फर्दर आप इसमें ये देखें, जो फिक्स्ड है मैंने आपको बताया उसके ऊपर कौन सा स्केल है, उसका नाम हमने रखा मेन स्केल, और जो मूवेबल है इसके ऊपर कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। अच्छा, फर्दर ऑन देखें, इस पर मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो आपके पास आ रही है मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स में, और जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल पर वो आपके पास कितनी है? 1 मिलीमीटर। अब बारी आती है वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 डिवीजन है, और हर डिवीजन का जो साइज है वो आपके पास कितना है? 0.9 मिलीमीटर। अब यहां से हम एक नई चीज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अच्छा, अब लीस्ट काउंट आपने क्या करना है? बहुत इजी है।
आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन में से माइनस कर देना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को। अब 1 मेन स्केल डिवीजन वो मैंने आपको भी बताई कितनी है 1 मिलीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है वो आपके पास कितनी है 0.9 मिलीमीटर। तो माइनस करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.1 मिलीमीटर। सो दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट भी वर्नियर कैलिपर जो है वो मेजर कर सकता है। और अगर आप सेंटीमीटर के लिहाज से बात करेंगे तो फिर ये उसका 100वां हिस्सा जो है वो हो जाएगा। फिर वापिस आते हैं डायग्राम पर। दिस इज आपके पास फिक्स जो, और ये वाला जो है वो आपके पास मूवेबल है। अच्छा, अब ये वाले जो दोनों जॉज हैं ए और बी जो जॉज है ये यूज होते हैं किसी भी बॉडी का एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करने के लिए। मतलब अगर मैंने इस मार्कर का डायामीटर मेजर करना है तो हम इसको यहां पर रखेंगे और इसको आगे ले जाएंगे, और जब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा और इसको आप आगे स्क्रू से टाइट करेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट की लेंथ विड्थ जो भी आपने पता करना है वो आपको मेजर हो जाएगा। और जो सी और डी है, सी एंड डी, ये आपके पास किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं। अच्छा, और एक अहम चीज, ये जो लास्ट पर आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल आगे चला जाएगा, और जैसे जैसे आप इसको पीछे लाते जाएंगे ये पीछे की तरफ निकलता आएगा। इसी वजह से इसका नाम हमने रखा है टेल, और दूसरे नाम जो है वो इसका है, इसे आप कहते हैं डेप्थ गेज। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है, गहराई है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपके सामने डिफरेंट चीजें आ गई जिससे आप ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को, विड्थ को, डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया ये वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिवीजन है, ये 0, 5 एंड 10। और पीछे वाला जो स्केल आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है, मेन स्केल, और वही मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स पे उसके ऊपर रीडिंग है। अब यहां पर जो अहम चीज आएगी वो है आपके पास जीरो एरर। अच्छा जी, जीरो एरर क्या होता है? जब आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई गलती हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो, तो इसको आप बोलते हैं जीरो एरर। अब वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर का कैसे पता चलेगा? आपने सिंपल क्या करना है, बहुत प्यार से आपने इसके ये जोश को बंद करना है। जब आप इसके जोश को बंद करेंगे तो आप देखेंगे ये मेन स्केल वाला जीरो, और ये आपके पास क्या है, वर्नियर स्केल वाला जीरो। अगर बंद करने पर ये दोनों जीरोस बिल्कुल आमने सामने आ जाए, अगर ये बिल्कुल आमने सामने आ जाए तो इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये आमने सामने ना आए, अगर ये वाला जीरो थोड़ा आगे चला जाए या थोड़ा सा पीछे रह जाए और जोश बंद हो जाए, तो इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है और आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, एंड दैट एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब वो जीरो एरर कैसे पता चलेगा हमें कितना है, वो उसको भी हम देखेंगे। अब बारी आती है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जीरो आगे चला जाए या आपका जीरो पीछे रह जाए, तो अगर आपने देखना है वर्नियर का जीरो राइट साइड पर है, ये मेन स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो, अगर ये राइट साइड पर है जैसे अभी है, तो इस एरर को हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ये क्रॉस करके आगे चला जाए, लेफ्ट साइड पर चला जाए, तो इसे आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। और याद रखिएगा, जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उस एरर को फाइंड आउट करके हम अपनी फाइनल रीडिंग में से माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा
तो हम अपनी फाइनल रीडिंग में उस वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसा कि अगर आप अपना वेट मेजर करने जाएं और मशीन पर पाँव रखने से पहले ही उस पर 10 लिखा आ रहा हो, इसका मतलब है आप वहां पर तो 10 kg पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब आपने अपना वेट मेजर किया तो लेट्स से वो हुआ 50, सो इट मींस आप 50 के नहीं है, वहां पर एरर था। आप खुद बता सकते हैं कि 10 तो पहले से था, तो माय वेट इज 40। इज दैट क्लियर? तो आपने वो 10 को माइनस किया, समझ आई बात की? तो इसी तरह पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना है और नेगेटिव जीरो एरर को एड अप करना है, ये आपकी बुक में मेंशन है। अच्छा, तो जीरो एरर का मतलब क्लियर हो गया कि अगर जीरो ऑफ मेन स्केल बिल्कुल बराबर हो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के, तो इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये आमने सामने नहीं हुए तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है और वो हम जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। अब बारी आती है रीडिंग कैसे लेनी है। आपने जिस भी चीज की रीडिंग लेनी है, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो आप यहां पर देखेंगे वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल की कितनी लाइंस है। वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल की कितनी लाइंस है उनको हमने काउंट कर लेना है। तो यहां से देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 पे यानी 10 हो गया, 10 लाइंस के। और एक छोटी लाइन आपको एक और नजर आ रही होगी, एक छोटी लाइन यहां पर और है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो कितनी है, आपने कहा जी वो है 1.1, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको कर लेंगे 1.1 सेंटीमीटर। और अगर ये 11 लाइंस आपने काउंट की है तो हम इन्हें बोलेंगे 11 मिलीमीटर। अच्छा, अब अगली चीज आपने फाइंड आउट करना है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है। यहां पर अगर आप देखें तो ये आप अगर गौर करें तो 0 1 2 3, ये 3 वाली लाइन ऊपर बिल्कुल मैच कर रही है। तो इस लाइन का नंबर हमने क्या करना है, यहां पर लिख लेना है और वो आपके पास नंबर ऑफ लाइन आ गई जो बिल्कुल मेन स्केल से कंसाइड कर रही थी। लाइन क्यों सर्च आउट की, क्योंकि इस नंबर को जो कि 3 आया था आपने इसको मल्टीप्लाई करना है वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 0.03 सेंटीमीटर। अब ये रीडिंग जो है वो आपके पास किसकी है, वर्नियर स्केल की, और ये रीडिंग किसकी थी, मेन स्केल की। आप सिंपल इन दोनों रीडिंग्स को एड अप कर ले, यानी 1.1 प्लस 0.03, तो ये बन गया 1.13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया। तो दोबारा से देख लें, पहले आपने मेन स्केल की लाइंस को काउंट करना है, फिर आपने वो लाइन ढूंढनी है वर्नियर स्केल की जो बिल्कुल मेन स्केल से मैच कर रही है। जब वो लाइन मिल जाए तो आपने उसको वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, आपके पास आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। तो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है, वीडियो के साथ साथ देखना है, ताकि हर पॉइंट आपको जो है वो क्लियर हो जाए। बुक से पेज नंबर 12, 13 एंड 14 जो है वो आप इसके साथ बुक के साथ टैली करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।